नहीं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्लास का जो टॉपिक है वो है एकादशी व्रत की क्या महिमा है। तो यह व्रत हमें क्यों करना चाहिए। आपसे बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। तो आज की क्लास में हम ये ही जानेंगे कि हमें एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए और किस भाव से करना चाहिए। तो चलिए, शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। हरि बोल। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिगं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम यापन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उसके पश्चात मैं अपने परम आराध्यतम परम गुरुदेव श्री नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम यापन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु पूज्यपाद श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी के और पूज्यपाद श्री रोहिणी नंदन प्रभु जी की चरणों में दंडवत प्रणाम यापन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्णा। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो हमारे शास्त्र हैं वो क्या है, वो एक तरह से भगवान की वाणी है। तो अगर हमें ये जानना है कि भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति शांति चाहता है, जीवन में सुख चाहता है और उसे केवल एक कार्य करना होगा कि जितने भी तप व्रत तपस्या है उसको ये जानना होगा कि ये सब उनका भोक्ता मैं हूँ, उन सब का भोक्ता उसे केवल मुझे समझना होगा। इसका यह अर्थ हुआ कि यदि भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई व्यक्ति व्रत करता है, तप करता है या उपवास करता है तो वह व्यक्ति सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। दूसरी तरफ अगर व्यक्ति कृष्ण को छोड़कर किसी और के लिए व्रत करता है, होम करता है या तपस्या करता है या कुछ भी करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसकी छोटी से छोटी जो सुख है वो तो मिलेंगे उसे, उसको फल तो मिलेगा, लेकिन उसे जो तृप्ति मिलनी चाहिए, उसे जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए कौन सा व्रत या कौन सा तप है जिसे हमें करना चाहिए ताकि वो प्रसन्न हो हम पे। तब हमारे शास्त्रों में, पुराणों में या उपनिषदों में, वेदों में यह बताया गया है कि वो व्रत एकादशी का व्रत है। तो एकादशी का व्रत करने के लिए जो है उसको करने से भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न होते हैं। और यदि हम भगवान श्री राम या श्री कृष्ण या श्री विष्णु को मानते हैं तो हमें जो है एकादशी के व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। अब हमारा जो सनातन धर्म है उसमें जो है एकादशी के व्रत का नियम बताया गया है कि जितने भी सारे वेद हैं, शास्त्र हैं, वो प्रमाण देते हैं कि हमें कोई और व्रत करें या ना करें,
कोई बात नहीं, लेकिन हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो हम ये जो शास्त्रों में हमें बताया गया है कि हमें कौन कौन से शास्त्रों में क्या क्या वर्णित किया गया है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम शुरू करते हैं। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है एकादशी की महिमा बताते हुए खुद कहते हैं कि एकादशी तिथि जो है भक्ति जननी है। भक्ति जननी का क्या अर्थ हुआ? भक्ति देने वाली। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत का पालन करता है तो भक्ति देवी स्वयं उसके हृदय में आकर वास करने लगती हैं, उसके हृदय में स्थान बना लेती हैं। ऐसा ही नहीं ये है कि इसका अर्थ हुआ कि उस व्यक्ति के हृदय में जो है भगवान के प्रति जो सेवा है उसका लोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि एकादशी तिथि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पर अलग अलग कथाएं आती हैं अलग अलग कल्पों के हिसाब से। तो हम यहाँ पर दो कथाओं का वर्णन करेंगे। तो पहली कथा है, एक कल्प में जैमिनी ऋषि जो हैं श्री व्यासदेव जी से पूछते हैं कि हे व्यासदेव जी, एकादशी तिथि का जन्म कैसे हुआ था, मुझे बताने की कृपा करें। तो व्यासदेव जी ने उत्तर में कहा कि एकादशी की महिमा बहुत अपार है, उसे शब्दों में बांध पाना बहुत कठिन है। फिर भी आप अगर ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने बताया कि एक बार भगवान श्री कृष्ण यमराज जी से मिलने यमलोक गए। तो उन्होंने वहां पर बहुत सारे लोगों को दर्द में चीखते चिल्लाते हुए देखा। वे बहुत दुखी हुए और यमराज जी से पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं जो दर्द में इतना तड़प रहे हैं, इतना रो रहे हैं। तो यमराज जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपके द्वारा दी गई सेवा को ही कर रहा हूँ। ये सभी जो जीव रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सभी पापी जीव हैं और इनके पापों के अनुसार इन्हें सजा दी जा रही है। किसी को तो उबलते हुए तेल में डालकर तला जा रहा है, किसी को उल्टा लटकाया जा रहा है। तो इस हिसाब से सबको उनके पाप कर्मों की सजा मिल रही है। तो अब ये कहते हैं कि दक्षिण दिशा में जो है, दक्षिण जो द्वार है यमलोक का, वहां पर पापियों को इस तरह की सजा दी जाती है। जब भगवान दक्षिण द्वार की तरफ गए तो जीव उन्हें देख के और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो यह देखकर भगवान का हृदय जो है द्रवित हो गया, वो दुखी हो उठे। तो उसी समय भगवान की शरीर से एक कृपा मूर्ति सामने आ गई और वो कृपा मूर्ति एकादशी थी। तो भगवान ने एकादशी को वरदान देते हुए कहा कि आज के दिन जो भी एकादशी तिथि पर मेरा नाम लेगा या मेरा भजन करेगा, उसे कभी भी यमलोक नहीं जाना पड़ेगा, उसके सारे पाप अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। तो सभी जीवात्माएं जो उस समय यमलोक में जो कष्ट भोग रही थी, वो भगवान के दर्शन करने से ही उसी समय मुक्त हो गई। और तभी वे सभी जो है एकादशी, जैसे जैसे सारी जीवात्माएं मुक्त हो गई तो सभी ने जो है एकादशी तिथि का पालन करना शुरू कर दिया, ताकि हमें यमलोक ना जाना पड़े। तो अब सब एकादशी की तिथि का पालन करने लगे। तो उससे उसके फलस्वरूप क्या हुआ, यमलोक खाली हो गया, क्योंकि वहां पे सारे कोई जीव अब पाप ही नहीं करता था, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते थे, तो कोई यमलोक ही नहीं आ पाता था। तो अब क्या हुआ, जैसे कि हर वस्तु का एक स्वरूप होता है। तो जैसे कि हम कहते हैं गंगा मैया, गंगा जी हैं, गंगा जी का देवी का स्वरूप है। यमुना जी हैं, यमुना जी का भी देवी का स्वरूप है। तो उसी तरह से एकादशी तिथि का भी एक देवी का ही स्वरूप है। और उसी प्रकार से जो पाप कर्म हम करते हैं उसका भी एक स्वरूप है, वो है पाप पुरुष का। ठीक है। तो ये जो पाप पुरुष है ये अब परेशान हो गया कि कोई जीव पाप ही नहीं कर रहा, कोई सब जो है मुक्त होते जा रहे हैं एकादशी का व्रत करके। तो वो परेशान हो गया और वो जो है भगवान के पास गया, पाप पुरुष, और उसने कहा कि हे प्रभु, अब तो मेरे पास कोई काम ही नहीं रहा, क्योंकि अब तो कोई पाप ही नहीं करता है। आप जो है मेरा कहीं और स्थान बना दीजिए, क्योंकि यहाँ कोई पाप ही नहीं करता है, क्योंकि सब एकादशी का व्रत करके मुक्त होते जा रहे हैं। अब मेरे पास कोई काम ही नहीं बचा, तो फिर आप मुझे कोई दूसरा काम दीजिए। तो इस पर जो है उनकी याचना सुन के, उनकी बातें सुन के भगवान ने कहा कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाएगा उन उन्हें पाप लगेगा। तो आपको मैं उस दिन, केवल एकादशी के दिन,
मैं आपको अन्न में रहने का स्थान देता हूँ, अन्न का स्थान देता हूँ कि आप अन्न में वास करेंगे एकादशी के दिन। तो एक कथा तो ये है। अब दूसरी कथा है मूर राक्षस की। एक मूर नाम का राक्षस था, वह शंखासुर का बेटा था। शंखासुर जो है ब्रह्मा जी के हाथों से वेद चुराकर भागा जा रहा था। तो उस समय उसको मारने के लिए विष्णु जी ने उसको जो है हयग्रीव अवतार लिया था उसको मारने के लिए, और उन्होंने जो है उसका वध कर दिया था, और उसके हाथ से सारे वेद लेके वापस ब्रह्मा जी को दे दिए थे। तो अब मूर को जब पता चला कि विष्णु जी ने उसके पिता शंखासुर को मारा है, तब उसने जो है तामसिक तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे शक्ति प्राप्त कर ली। शिव जी से तपस्या करके शक्ति प्राप्त करके वो शक्तिशाली हो गया। उसने सारे देवताओं के ऊपर युद्ध करना शुरू कर दिया, उनके तंग करना शुरू कर दिया। तो सारे देवता हारने लगे, तो सभी मिलकर जो है विष्णु जी के पास गए, उनकी शरण में गए। तो भगवान विष्णु ने जो है मूर राक्षस के साथ युद्ध किया, और युद्ध करते करते भगवान जो है बीच में ही रणभूमि छोड़कर भाग गए, रण छोड़ वाली अवस्था। तो भगवान आगे आगे और वो पीछे पीछे, राक्षस पीछे पीछे। भागते भागते जो है भगवान जो है वो एक गुफा में जाकर छुप गए, और कुछ देर बाद मूर अपनी पूरी सेना लेकर वहां पर आया और भगवान को ललकारने लगा। तो बहुत देर तक ललकारता रहा, भगवान बाहर नहीं आए। जब उसने देखा भगवान बाहर नहीं आ रहे, तो फिर वो अंदर घुसा। तो उसने अंदर गया तो उसने देखा कि भगवान जो है चैन से सो रहे थे। उन्हें सोता हुआ देखकर मूर राक्षस को बहुत बड़ा क्रोध आया, और उसने जो है तलवार हाथ में लेकर लेकर भगवान को मारने के लिए आगे बढ़ा। अब उसी समय भगवान के शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई, और उस शक्ति ने देखते ही देखते मूर की सारी सेना का नाश कर दिया, सबको मार दिया। उसी शक्ति ने फिर एक कन्या का रूप धारण कर लिया, और जैसे ही वह मूर को मारने के लिए आगे बढ़ी, तो वह राक्षस जाके भगवान की शरण में चला गया, और भगवान के पैर पकड़ के कहता है, मुझे मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचाइए, ये जो आपकी शक्ति है ये मेरा मुझे मार देगी। तो भगवान ने कहा कि तूने बहुत गलत कार्य करा है, तूने दंड वाला कार्य करा है, तुझे दंड मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि तुम मेरी शरण में आया है इसलिए मैं तुझे माफ करता हूँ। तो तुम इस संसार को, इस ब्रह्मांड को छोड़कर अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तो मोर ने कहा कि मैं इस संसार को छोड़ के कहाँ जाऊंगा, आप मुझे कोई स्थान दीजिए। तो उसकी याचना सुनकर भगवान ने कहा कि मूर, मैं तुझे आज के दिन अन्न में स्थान देता हूँ। यह सुनकर मूर राक्षस वहां से चुपचाप चला गया। उसे पता लगे कि हाँ ठीक है, एकादशी के दिन मुझे जो है अन्न में स्थान मिल गया है, और वो वहां से चुपचाप चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन अन्न में राक्षस का वास होता है। तो उसका करने उसकी जो उसका जो उन्होंने उद्धार किया था मूर राक्षस का, उस कारण भगवान का एक नाम और पड़ गया, जिस जो था मुरारी। अब भगवान ने उस कन्या को देखा तो पूछा कि देवी आप कौन हैं? तो उसने उत्तर में कहा कि मैं तो आपकी दासी हूँ। तो भगवान ने उसका नाम एकादशी रखा, क्योंकि उसका प्रकट्य एकादशी के दिन हुआ था। भगवान ने आगे कहा कि तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया है देवी, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति कलयुग में एकादशी व्रत का पालन करेगा, तो उस व्यक्ति को मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, और उस दिन जो हरि नाम करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे अपने आप। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें एकादशी वाले दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है, किसी भी हालत में अन्न ग्रहण नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है तो उसे 5 प्रकार के पाप लगते हैं। पहला है माता की हत्या का पाप, दूसरा है गौ हत्या का पाप, तीसरा है गुरु की हत्या का पाप, चौथा है ब्राह्मण की हत्या का पाप, और पांचवा है पिता की हत्या का पाप। तो अब
ये है कि हम इतने सारे व्रत करते हैं, सोमवार वगैरह, मंगलवार, कोई सोमवार का व्रत करता है, कोई मंगलवार का व्रत करता है, तो उनको व्रत करने से उसका फल मिलता है, नो डाउट। बट इनको अगर अगर आप ये व्रत नहीं रख पाते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप सोमवार का व्रत भूल जाते हैं, नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एकादशी का व्रत एक ऐसा है जो अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको पाप लगता है। तो केवल और केवल एकादशी का व्रत ही ऐसा है, जितने भी व्रत हैं उन सब में केवल एकादशी का व्रत ऐसा है। और अगर कोई एकादशी का व्रत करता है तो उससे हमारा उद्धार हो जाता है, उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उसे वैकुंठ लोक जाने के, उस व्रत को करके वह वैकुंठ लोक जाने के लायक बन जाता है। तो एकादशी के व्रत का पालन करने से जो है हमारे सारे पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और फिर हम वैकुंठ धाम जाने के लायक हो जाते हैं। तो अब इस चीज को हम एक तरह से समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पाप है, कर्म है, जो हमने अपने पाप इतने इकट्ठे कर रखे हैं, इतना बड़ा पहाड़ इकट्ठा कर रखा है, जब तक हमारे ये पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक हम वैकुंठ वैकुंठ धाम नहीं जा सकते। यानी कि अगर हमें वैकुंठ धाम जाना है तो हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए? हमारी योग्यता होनी चाहिए कि हमारे ये जो सारे पाप हैं ये नष्ट होने चाहिए। इसे हम एक एग्जांपल से, दो एग्जांपल से समझेंगे, छोटे छोटे एग्जांपल हैं। मान लीजिए मैं 9th क्लास का एग्जाम देना चाहती हूँ, उसके लिए एलिजिबिलिटी जिसे कहते हैं वो क्या है? मुझे 8th क्लास का एग्जाम पहले पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं 9th का एग्जाम देने लायक बनूंगी। अगर मैंने 8th का एग्जाम नहीं दिया और मैं 9th का एग्जाम देने चलती हूँ, तो क्या एग्जामिनर मुझे अलाउ करेगा एग्जाम में बैठने के लिए? नहीं करेगा। वो कहेगा कि पहले तुम 8th क्लास की मार्कशीट लेकर आओ फाइनल एग्जाम की। अगर तुमने 8th क्लास पास करी है तभी तुम 9th क्लास पास कर सकती हो। तो 9th क्लास के लिए क्या योग्यता है? 8th क्लास की फाइनल मार्कशीट। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मुझे किसी बड़े फंक्शन में जाना है, बहुत बड़ा फंक्शन है, और वहां मैं फटे पुराने गंदे कपड़े पहन के चली जाऊं, तो क्या मुझे वहां पे जो गार्ड होगा वो मुझे उस फंक्शन में एंटर करने देगा? नहीं करने देगा। वो कहेगा तुम्हारे कपड़े देखे हैं, तुम इस पार्टी में जाओगी, तुम पार्टी में जाने लायक ही नहीं हो, बाहर निकलो। वो मुझे एक तरफ कर देगा। तो उस फंक्शन में जाने के लिए अगर मैंने अच्छे कपड़े पहने होंगे, ढंग के अच्छे से साफ सुथरे सुंदर कपड़े पहने होंगे, तो वो मुझे अलाउ करेगा जाने के लिए। तो यानी कि फंक्शन में जाने के लिए मेरी क्या योग्यता है? साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े। अगर मैंने साफ सुथरे और स्वच्छ कपड़े पहने हैं तो मेरी योग्यता है उस फंक्शन को अटेंड करने की। अगर नहीं पहने हैं, मैंने गंदे फटे पुराने कपड़े पहने हैं, तो मेरी योग्यता नहीं है। तो इस चीज को हम इस तरह से समझ गए होंगे आप। तो अब ये है कि हमारे जो पाप और पुण्य है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैलेंस जब तक इसका जीरो नहीं होगा, यानी कि जब तक हमारे ये पाप नष्ट नहीं होंगे, तब तक हम जो है, हमने ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि पाप और पुण्य जब तक हैं, जब तक ये बैलेंस जीरो नहीं होगा, तब तक हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे। हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु होगी, फिर जन्म लेंगे, फिर मृत्यु होगी, जब तक हमारे ये पाप और पुण्य जीरो नहीं हो जाते। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब एकादशी तिथि, जैसे मैंने कहा कि भक्ति जननी है, तो ये भक्ति जननी किस प्रकार से हुई? एकादशी के द्वारा हमारे जो पाप हैं वो नष्ट होंगे। जब हमारे पाप नष्ट होंगे तो हम धीरे 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 हमारी जो बुद्धि है वो भगवान की तरफ जाएगी। हमारा जो मन है वो धीरे धीरे अपने आप ही, जब हमारे पाप नष्ट होंगे तो हमारी बुद्धि स्वतः ही भगवान की तरफ जाएगी, भगवान की सेवा में लगेगी, भगवान के भाव में हम आएंगे, मतलब हम उनकी सेवा का भाव हमारे अंदर जागृत होगा, उनके प्रति हमारे हृदय में प्रीति आएगी, प्रेम आएगा। तो ये कब आएगा? जब ये हमारे पाप कर्म नष्ट होंगे, क्योंकि ये हमारी भक्ति को रोकते हैं। ये जो पाप कर्म है, ये आने वाली क्लासेस में हम समझेंगे, ये जो पाप कर्म है ये हमारी भक्ति को आगे बढ़ने से रोकते हैं। और एकादशी के द्वारा जब हम अपने इन पाप कर्मों को नष्ट कर लेते हैं,
खत्म कर लेते हैं तो हम जो है अपने आप ही हमारा झुकाव बिना किसी फोर्स के अपने आप ही भगवान की तरफ होने लगता है। हमारी इच्छा होती है कि हम भगवान की सेवा करें, हमारी इच्छा होती है कि हम भगवान को किसी भी प्रकार की हम सेवा करने की इच्छा कर सकते हैं, को भोग लगाने का, कि अपने हाथों से मैं भोग बनाऊंगी भगवान के लिए, मैं अपने हाथों से भगवान को पंखा झरूंगी। इस तरह के मतलब अपने आप भगवान के प्रति भाव आने लगते हैं, उनकी सेवा के प्रति भाव आने लगते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि एकादशी व्रत का नियम क्या है, जो बहुत स्ट्रिक्ट है और जो हमारे शास्त्रों में बताया है। इसमें बताया कि जो दशमी तिथि है, एकादशी से पहले जो दशमी तिथि है, उसमें हमें एक दिन एक टाइम भोजन प्राप्त करना चाहिए। दोपहर को खा लिए, शाम को भोजन ना खाएं। दूसरा, एकादशी की तिथि पर हमें निर्जला व्रत करना चाहिए, हमें अन्न जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, निर्जला रहना चाहिए। और द्वादशी तिथि पर भी हमें एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए, सूर्योदय के बाद और पारण से पहले। ये असली नियम है, ये वास्तविक नियम है एकादशी तिथि को पालन करने का। यानी कि एकादशी से पहले शाम को कुछ नहीं खाना और द्वादशी वाले दिन एक टाइम पारण के समय खाना है और उसके बाद नहीं खाना। अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है, स्वास्थ्य सही है, तो आप निर्जला एकादशी कर सकते हैं। उसको पारण करने का तरीका है कि आप भगवान का चरणामृत ग्रहण कर लें और उससे अपना व्रत खोल लें। अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो आप अन्न मत खाइए, बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं। अन्न नहीं खाना है, सारे फल खा सकते हैं, सब चीजें ले सकते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो वो आप ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन जब आप पारण करें तो अन्न से उसे पारण कर सकते हैं, अन्न ग्रहण करके उसे खोल सकते हैं व्रत को। अब जो है हम सब जानते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि हेल्थ वाइज हम जो है बहुत मतलब कमजोर हैं, मतलब हेल्थ हमारी ठीक नहीं रहती। अब एक प्रभु जी का मेरे पास मैसेज आया था कि एकादशी वाले दिन जैसे डायबिटीज पेशेंट हैं उनको क्या खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी वाले दिन हमें अन्न नहीं खाना। भगवान ने खुद कहा है कि कलयुग का जो जीव है वो बहुत कमजोर है, उसके बस की नहीं है निर्जला रखना। तो ठीक है, वो कुछ भी खाए, बस अन्न ना खाए। इसमें आप कुट्टू खा सकते हैं, इसमें आप सिंघाड़ा खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा जो होता है, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा। आप चाहे तो सिंघाड़े का पराठा कम तेल में लगा के पराठा सेक सकते हैं। आलू में मैश करके, आलू का वो बना के, आलू और सिंघाड़े को मैश करके एक साथ आप उसका बना सकते हैं। आप सारा दिन नमक, सेंधा नमक खाएं। डायबिटीज का पेशेंट भूखा ना रहे, कुछ ना कुछ खाता रहे। मूंगफली ले ली चाय के साथ, मूंगफली में सेंधा नमक डाल लिया, क्योंकि मुझे पता है मुझे खुद डायबिटीज है और मतलब मैं खुद इस चीज को झेलती हूँ। तो मैं खुद सारे दिन सेंधा नमक खाती हूँ, तो उससे मेरा एकादशी का सही रहता है। तो इस वजह से मैं यही कहूंगी कि आप सेंधा नमक लीजिए। अगर आप फ्रूट भी ले रहे हैं तो आप चीकू वगैरह मत लीजिए, चीकू, आम, पपीता ले सकते हैं आप सेब भी ले सकते हैं, सेब में इतना मीठा नहीं होता। केला मत लीजिए, केला बहुत मीठा होता है। चीकू मत लीजिए, आम मत लीजिए, जो ज्यादा मीठे हैं उन फलों को ना लेके, जैसे सेब ले लिया या फिर पपीता ले लिया। सेब पे आप सेंधा नमक छिड़क लीजिए, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसे ग्रहण कर सकते हैं आप। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि आप ना एक टाइम कुट्टू का या तो पराठा बना लीजिए या फिर सिंघाड़े का पराठा बना लीजिए और आपका पेट भर जाएगा। दही से खाइए, चटनी सब बना सकते हैं आप। इसमें चटनी में आप जीरा मत डालिएगा, क्योंकि मैं आपको ना इस क्लास के बाद एक लिस्ट शेयर करूंगी ग्रुप में कि हम एकादशी के दिन क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। ठीक है ना, इंग्लिश और हिंदी सबकी सहूलियत के हिसाब से मैं उसे शेयर करूंगी और आप जो है उसका फिर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जीरा नहीं डालते। ठीक है ना, आप चटनी बना लीजिए, चटनी बना के आप उसका सेवन कर सकते हैं, हरी चटनी धनिया की। तो मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया कि हम इस दिन फ्रूट्स खा सकते हैं, हम आलू खा सकते हैं, हम सीताफल भी खा सकते हैं।
ठीक है ना। और हम जो है कुट्टू के पराठे खा सकते हैं, आलू की सब्जी बना सकते हैं, और फल खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, मतलब इस तरह से अपना हम कर सकते हैं मैनेज। और दवाइयाँ जरूर लीजिए प्लीज, ऐसा नहीं हो कि आप दवाई मिस कर दें, दवाई जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है भगवान ने ये समझाया है कि केवल भूखे रहना ही उपवास नहीं होता। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे एकादशी का व्रत करना है, मुझे कुछ नहीं खाना, तो मैं भगवान को जल्दी पा जाऊंगा। ये आपकी गलत फहमी है कि आप भूखे रह के आप भगवान को नहीं पा सकते। तो यहाँ पे भगवान ने इसे जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे एक लीला के द्वारा समझाया है कि भूखे रहने से ही भगवान को नहीं पाया जा सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है उनकी लीला का श्रवण करते हैं। वो जो है जब कीर्तन करते थे तो वो अपने नित्य पार्षदों के साथ ही संकीर्तन करते थे, वो पब्लिक में नहीं करते थे। जब वो शुरू में करते थे तो वो अपने नित्य पार्षद जो थे उनके उनके साथ ही करते थे। तो उस वहीं पर एक ब्राह्मण रहता था, वह केवल दूध का दूध पीता था। वो कोई अन्न नहीं खाता था, कोई चीज ग्रहण नहीं करता था, केवल दूध पीता था। वो दूध पीकर ही रहता था। तो अब जो है उसने एक बार चैतन्य महाप्रभु के जो है पार्षद, नित्य पार्षद जो श्रीवास पंडित जी हैं, उनके सामने एक बार इच्छा रखी कि वो भी चैतन्य महाप्रभु के जो है दर्शन करना चाहते हैं, कि जब वो संकीर्तन करते हुए जिस तरह से वो भाव विभोर हो जाते हैं, तो उस तरह से वो उस समय उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो श्रीवास पंडित जी को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा, सोचा कि ये ब्राह्मण तो बहुत अच्छा है, ये कुछ खाता भी नहीं है, ये हर वक्त तपस्या करता है, केवल दूध ग्रहण करता है, ये तो बहुत अच्छा ब्राह्मण है। तो उन्होंने जो है उसे अपने यहाँ उसमें अंदर बुला लिया, संकीर्तन में उसे भी बुला लिया। अब महाप्रभु ने जब कीर्तन शुरू करा तो उन्हें कुछ आनंद नहीं आया। जब उन्हें आनंद नहीं आया तो उन्होंने श्रीवास पंडित जी से पूछा कि श्रीवास, आज क्या कोई विजातीय इस संकीर्तन में है? विजातीय का क्या अर्थ है? विजातीय का अर्थ है कि दूसरी जाति का, अर्थात एक व्यक्ति जो दूसरे भावों के साथ है। यानी कि इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भक्तों के बीच में जो अभक्त है वो विजातीय हो गया। मतलब एक जैसी सोच वाले लोगों के बीच में एक ऐसा मनुष्य जिसके विचार नहीं मिलते, जो अलग सोच का है, तो वो हो गया विजातीय। तब श्रीवास पंडित जी ने हाथ जोड़ के बड़े विनम्रता से उत्तर दिया कि हाँ प्रभु, यहाँ पर एक ब्राह्मण है जो केवल दूध पीते हैं, और मुझे लगा कि वे बहुत एक शुद्ध आत्मा है, तो मैंने जो है इसलिए उन्हें आपका संकीर्तन सुनने के लिए बुला लिया। उन्होंने मुझसे आग्रह करा तो मैंने उन्हें बुला लिया। तब महाप्रभु उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि यदि केवल दूध का पान करने से, यदि केवल दूध का पान करने से भगवान मिलते, तो सबसे पहले भगवान बछड़े को मिलते। गाय की बछिया है, बछड़ा है, वो तो सबसे ज्यादा केवल दूध पे ही डिपेंड है अपने माँ की। तो अगर भगवान मिलते तो बछड़े को मिलते, क्योंकि वह तो केवल दूध ही पीता है। इस तरह से भगवान ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर वहां पर सभी उपस्थित जो जितने भी लोग थे उन सबको तरह तरह से समझाया। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि व्रत का जो है एक और नाम है, उसका वो है उपवास। उपवास का क्या अर्थ है? उप और वास। उप का मतलब हुआ पास, और वास का मतलब हुआ रहना, यानी कि जो पास रहे वो उपवास है। अब एक श्लोक आता है, मैं श्लोक नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मैं संस्कृत बहुत वीक है, बट एक श्लोक में जो है उपवास का अर्थ बताया गया है कि गुणों के पास रहना, गुणों के पास रहना। अब यहाँ पर गुणों से क्या मतलब है, गुण से क्या मतलब है, या अगर हम गुणों की बात करें तो सर्वगुण संपन्न कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के पास वास करना ही उपवास कहलाता है। और उपवास करने से हमें जो है पंचम पुरुषार्थ प्राप्त होगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू। तो उपवास करने से हमें क्या प्राप्त होगा? हमें पंचम पुरुषार्थ प्राप्त होगा। चार पुरुषार्थ हमने सबने सुना है, क्या क्या है? धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ तो हमें प्राप्त होते ही हैं, लेकिन अगर हम एकादशी का जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उससे हमें 5वां पुरुषार्थ भी प्राप्त होगा। और वो क्या है? वो है शुद्ध प्रेमा भक्ति। भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति ही पंचम पुरुषार्थ है, और वो हमें एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होती है। तो उपवास वाले दिन हमें जो है भोगों से दूर रहना चाहिए और गुणों के पास रहना चाहिए। इस चीज को ऐसे समझिए। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर हम भगवान के समीप कैसे रह सकते हैं, कैसे वास करें? तो हम सभी जानते हैं कि भगवान और भगवान का जो नाम है वो एक है, अभिन्न है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है, अलग अलग नहीं है। यदि हम सारा दिन भगवान का नाम लें तो समझ लें कि हमने भगवान के साथ वास करा है, भगवान के पास, भगवान के समीप ही वास किया है। तो चलिए अब हम इसे आगे बढ़ते हुए एक एकादशी की जो महिमा है उसका श्रवण करते हुए यहाँ पर एक कथा आती है, इस कथा को सुनते हैं। एक महाराज जी हुए थे, वो उड़ीसा के जो राजा थे उनके राजपुरोहित थे। तो एक समय वो कहीं से आ रहे थे और अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में वो बहुत लेट हो गए, अंधेरा होने लगा था, तो उन्होंने जो है वो आश्रम नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि बहुत रात होने लगी थी। तो रास्ते में उन्होंने डिसाइड करा कि वो उस गांव में ही रुकेंगे। तो उन्होंने गांव वालों से वहां पर रुकने के लिए कोई जगह पूछी कि कहाँ रुका जा सकता है। तो किसी ने गांव के किसी व्यक्ति ने उन्हें तंग करने के अंदाज से उन्हें जो है एक पास में पुराना खंडर था, खंडर मंदिर था, उसमें कहा कि आप वहां जाके रात बिता लो, आप वहां जाके सो जाओ। तो और उसने जो है उस मंदिर का, खंडर मंदिर का रास्ता बता दिया। उस खंडर मंदिर में अब एक ब्रह्म राक्षस रहता था। महाराज जी को पता नहीं था कि वहां पे कोई भूत भूत का चक्कर है। तो वो वहां पर रात में गए और जब महाराज जी बैठकर हरि नाम करने लगे तो तभी वो उनके सामने आकर प्रकट हो गया और वो उन्हें तंग करने लगा। तो पहले तो वह महाराज जी को दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने जब उसके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़का तो उससे वह जो है ब्रह्म राक्षस महाराज जी को दिखने लगा। तो उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और यहाँ पर जो भी आता है मैं उसे भक्षण कर लेता हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि अगर तू मुझे खाएगा तो उससे तेरा क्या फायदा होगा? क्या तू अपना उद्धार कर पाएगा? मुझे खा के क्या तेरा उद्धार हो जाएगा? क्या तुझे नहीं लगता कि तुझे अपना उद्धार करना चाहिए? तू नहीं चाहता कि तेरा उद्धार हो जाए? तो उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा उद्धार हो जाए। मैं क्यों इस योनि में रहना चाहूंगा, इस भूत प्रेत योनि में। मुझे भी इच्छा होती है कि मैं एक अच्छी सी योनि में जन्म लूं। मैं इस योनि से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो है फिर उसे कहा कि अच्छा ठीक है, तू बता कि किस तरह से तेरा उद्धार होगा, क्या करा जाए कि तुझे तेरी तेरी मुक्ति हो जाए। तो उसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपना एक एकादशी का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। क्या मतलब? केवल एक एकादशी का फल अगर मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। अब यह सुनकर महाराज जी ने जो है तभी संकल्प करके उसे अपनी एक एकादशी का फल दिया और वह प्रेत ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्त हो गया, वहीं के वहीं मुक्त हो गया। अब अगले दिन जो गांव वाले थे जिन्होंने महाराज जी के साथ मजाक करा था, जब वो उन्हें देखने आए, उन्होंने सोचा कि अब महाराज जी तो पता नहीं बचे होंगे नहीं बचे होंगे, क्या हाल हुआ होगा उनका, चलो देखते हैं। तो जब वो उन्हें देखने गए तो उन्होंने देखा कि महाराज जी तो बैठकर अपना हरि नाम कर रहे थे। उनके पूछने पर महाराज जी ने बताया कि जो यहाँ पर प्रेत था, मैंने तो उसकी तो मुक्ति हो गई है। तो इस तरह से ऐसे बहुत किस्से हैं जो हमारे गुरु वर्गों के हैं, जिन्होंने अपने एकादशी के फल के प्रभाव में जो है बहुत सारे प्रेतों को मुक्ति दिलाई है। तो अब एक और छोटी सी कथा आती है। तो हमारे मथुरा मठ के पास एक गाय थी जो बहुत दर्द में तड़प रही थी। तो उसके प्राण जो है निकल नहीं रहे थे, वो बहुत दर्द में थी और उसके मतलब उसकी जान नहीं जा रही थी, बस इतनी था। तो एक ब्रह्मचारी ने जब उसकी हालत देखी तो वो अपने मठ में गए
और उन्होंने अपने गुरुदेव से बात करी और बताया, गाय का सारा हाल बता दिया कि ऐसे ऐसे रास्ते में एक गाय पड़ी है, वो बहुत दर्द में है और उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है। तो महाराज जी ने कहा कि जाकर उसके कान में केवल इतना बोल दो कि मैं अपनी एक एकादशी का फल तुम्हें देता हूँ, बस इतना बोल दो। तो उन ब्रह्मचारी ने जाकर उस गाय के कान में धीरे से केवल इतना बोल दिया कि मैं अपनी एक एकादशी का फल तुम्हें देता हूं, और यह सुनते ही उस गाय ने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मतलब महिमा है एकादशी व्रत की, जो शायद बहुत लोग हैं जो नहीं समझ पाते कि मतलब हम जो एकादशी का व्रत करते हैं, उसका जो पालन करते हैं, उससे हम मतलब आप देखिए कि मतलब कितनी मतलब एक जीव को मुक्ति मिल रही है, एक प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल रही है, इतनी शक्ति है इस एकादशी के व्रत में। तो अब जो है एकादशी के दिन जो है हमें भगवान के समीप रहना है, वास करना है, हमें एक तरह से धाम में रहना चाहिए। वृंदावन धाम, किसी भी धाम में रहें, वहां पर हरिनाम करें। वहां पर नहीं रह सकते तो जहां है वहां पर रहकर ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करें। और मैंने जो है गुरु वैष्णवों के मुख से सुना था कि हमें जो है एकादश अर्थात जो 11 इंद्रियां हैं उनके द्वारा हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब ये एकादश इंद्रियां कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां हमारा मन। अब कैसे हम इन इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं, इसको समझने के लिए हम अम्बरीश महाराज जी की कथा का श्रवण करेंगे, जिन्होंने मथुरा में 1 साल रहकर एकादशी के व्रत का पालन किया था पूरे नियमों के साथ। हमने अभी जाना ना कि क्या नियम है, उन सभी नियमों के साथ अम्बरीश महाराज जी ने एकादशी के व्रत का 1 साल तक पालन करा था। तो एक बार पारण के समय जो है राजा अम्बरीश जो है उनके पास ऋषि दुर्वासा आए। अब राजा जो है उसी समय राजा जो है पारण का समय हो रहा था, एकादशी के व्रत का पारण का समय हो रहा था। तो उन्होंने क्या करा, वो क्या करते थे कि पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और फिर उसके बाद उनके भोजन ग्रहण करने के बाद वो व्रत का पारण करते थे और फिर वो अपना एकादशी का व्रत इस प्रकार से पूरा करते थे। तो जब उन्होंने ऋषि दुर्वासा जी को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए कि अरे दुर्वासा ऋषि मेरे पास आए हैं। मैं मतलब उन्हें ऐसा लगा जैसे वो पता नहीं क्या कर दें, किस प्रकार से उनकी सेवा करें। तो उन्होंने ऋषि को बताया कि जो है वो जो है चाहते हैं कि वो पहले भोजन ग्रहण करें और फिर उसके बाद वो पारण करेंगे। महाराज जो है महाराज अम्बरीश जो है उसके बाद वो पारण करेंगे तब। तो ऋषि ने कहा कि मैं पहले स्नान करके आ जाऊं, फिर उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करूंगा और तब तुम पारण कर लेना। अब वो स्नान करने चले गए। जब वो स्नान करने गए तो उन्हें वहां पे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि वो वंदना करने में लग गए, वो भगवान की वंदना में लग गए, तो उन्हें याद ही नहीं रहा समय का। अब उन्हें जब टाइम लगने लगा तो लास्ट का 1 मिनट बचा था पारण के लिए। तो अब वो सोचने लगे कि मैं क्या करूं। राजा ने सोचा कि मैं क्या करूं, किस तरह से करूं। अगर मैं 1 मिनट बचा है, यदि मैंने समय पर पारण नहीं किया तो मेरा व्रत नष्ट हो जाएगा, और यदि मैंने ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया तो मेरा आतिथ्य नष्ट हो जाएगा। वो तो दोनों धर्म संकट में फंस गए। तो वहां पर बैठे हुए जो ब्राह्मण थे उन्होंने मुझसे सलाह मांगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि यदि हरि बोल, हरे कृष्णा, थैंक यू। तो जो वहां पर ब्राह्मण बैठे हुए थे उन्होंने उन्हें सलाह दी और उन्होंने कहा कि आप यदि दुर्वासा ऋषि को भोजन कराए बिना पारण करते हैं तो उनका गुस्सा तो आपको पता ही है, वो आपका सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। और यदि आपका एकादशी का व्रत नष्ट हुआ तो आपका परमार्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करा जाए? तो राजा ने सोचा कि मैं अपना परमार्थ धर्म बचाता हूँ।
उन्होंने सोचा कि मेरा जो ये शरीर का धर्म है, यानी कि जो आतिथ्य धर्म है, ये मेरा शरीर का धर्म है। मेरा शरीर तो एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। अगर दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आया तो वो हो सकता है मुझे मारने के लिए कुछ करें, तो कोई बात नहीं, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। पर मेरा जो परमार्थ धर्म है, जो मेरा ये एकादशी व्रत का जो पालन करना है, ये जो समय निकला जा रहा है, मुझे इसको पूरा करना चाहिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने जो है यही सोचा, और उन्होंने जो है फिर ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आपने जो है जो ये व्रत रखा है, ये निर्जला व्रत रखा है, तो आप जो है इस व्रत को केवल भगवान का चरणामृत ग्रहण करके आप इस व्रत को खोल सकते हो। इससे आपका आतिथ्य नष्ट भी नहीं होगा और आपका परमार्थ धर्म भी नष्ट नहीं होगा, आपका कोई भी धर्म नष्ट नहीं होगा। आप अपना पारण रहते अपना व्रत खोल लो, उसके लिए आप चरणामृत ग्रहण कर लो। तो अब जैसे ही उन्होंने चरणामृत ग्रहण करा, उसी समय वहां पर दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने देखा कि इन्होंने बिना भोजन कराए पहले ही व्रत का पारण कर लिया, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने जो है अपने सिर से एक जटा निकाली और उस जटा से एक राक्षसी को उत्पन्न करा, और वह राक्षसी जो है एकदम राजा की तरफ दौड़ी उन्हें मारने के लिए। तो जैसे ही वो राजा की तरफ दौड़ी, राजा अम्बरीश की तरफ दौड़ी, महाराज की तरफ दौड़ी, तो वो एक जगह खड़े हो गए। उन्हें पता था कि दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आएगा, तो वो हो सकता है कुछ इस तरह का करें कि हो सकता है कि वो मुझे मारने की चेष्टा करें। अगर मेरा शरीर तो नष्ट होना ही है, आज नहीं तो कल नष्ट होना ही है, तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो वो उस चीज को, गलती को एक्सेप्ट करते हुए वो एक जगह खड़े हो गए, हाथ जोड़कर उन्होंने खड़े हो गए, और उन्होंने जो है अपनी गलती महसूस करी। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है और मैं जो हूँ मृत्यु के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई भय नहीं है। उन्हें सच में उन्हें उस समय जिस तरह से वो खड़े हुए थे वहां पे एक जगह, निश्चिंत भाव से खड़े हुए थे, उनके फेस पे बिल्कुल भी डर नहीं था, किसी भी प्रकार का भय नहीं था, किसी प्रकार का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो रिलैक्स थे, बिल्कुल शांत थे, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान कभी भी उन्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये हम भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किसी को भी मुसीबत में, अपने भक्त को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकते। अब जैसे ही राक्षसी उनकी तरफ भागी आ रही थी, महाराज की तरफ, तो वहां पर जो है भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया, और उसने जो है उस राक्षसी का वध कर दिया। अब वह चक्र जो है दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ा। वो भागने लगे, वो डर गए और वो भागने लगे, आगे आगे दुर्वासा ऋषि और पीछे पीछे उनका चक्र, भगवान का चक्र था, सुदर्शन चक्र। वो भागते भागते शिव जी के पास गए, उनसे मांगी कि हेल्प मांगी कि मेरी मदद करो, मेरी इस चक्र से, सुदर्शन चक्र से मुक्ति दिलाओ मुझे। शिव जी ने कहा कि हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसके समर्थ नहीं है। तो वो फिर जो है ब्रह्मा जी के पास गए भागते हुए, तो ब्रह्मा जी ने भी मदद से मना कर दिया कि मैं नहीं रोक सकता इस चक्र को। तो विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने भी कहा कि मैं तो अपने अपने आप मैं तो भक्त की आदमी, तो इसके लिए तुम्हें मेरे भक्त राजा अम्बरीश के पास आना पड़ेगा। फिर दुर्वासा ऋषि भागते हुए राजा अम्बरीश जी के पास आए और उनसे क्षमा, जैसे ही उनसे क्षमा मांगी, वो सुदर्शन चक्र वहां से। अब वहां पर जब वो उन्होंने, ये दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश से क्षमा मांगी, तो उसके साथ साथ राजा अम्बरीश ने भी क्षमा मांगी। ये भक्त का भाव है कि मैं आपका इंतजार नहीं कर पाया और मैंने पहले पारण, उन्होंने भी क्षमा मांगी, दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। अब इस लीला के द्वारा, ये जो हमने सारी लीला पढ़ी राजा अम्बरीश की, इसके द्वारा हमें दो बातें समझ में आती हैं। पहली तो ये कि ये जो सारी लीला है भगवान ने इसलिए रची क्योंकि उन्हें एकादशी के व्रत की महिमा को प्रकाशित करना था, उन्हें जगत को बताना था कि एकादशी के व्रत की क्या महिमा है। और दूसरी, दुर्वासा ऋषि जो इतने बड़े तपस्वी थे, वो भी डर गए, वो भी डर कर भागने लगे, उन्हें भी मृत्यु का भय था। दुर्वासा ऋषि जो इतने बड़े तपस्वी थे, उन्हें भी मृत्यु का भय था, लेकिन जो भक्त महाराज अम्बरीश थे, उन्हें मृत्यु का भय नहीं था।
क्यों? क्योंकि उन्हें पता था उनका भगवान उनके साथ खड़ा है, उनका भगवान उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा मुसीबत के समय पे। तो उन्हें मृत्यु का ही डर नहीं था, उन्हें किसी भी तरह का भय नहीं था। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है, जो दूसरा रीजन है वो है कि वो इतने बड़ी तपस्वी होकर भी अपनी मृत्यु से डरते थे, वो मरने से डरते थे। तो अब इससे हमें ये समझ में आता है कि जो भक्त हैं वो पूर्ण शरणागत होते हैं भगवान के। ठीक है ना? तो अब हम आगे जानेंगे कि आ, हमारे जो शास्त्र हैं वो एकादशी के व्रत की महिमा बताते हुए क्या कहते हैं। हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है एकादशी की व्रत की महिमा। जैसे हरि भक्ति विलास में एक श्लोक आता है, ओम नमः भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथि एकादशी द्वादशी च सर्व अभिष्ट पदा प्रदाहन निर्णाम। तो ये जो है हरि भक्ति विलास जो है ग्रंथ, इसमें जो है मंगलाचरण के रूप में श्रील सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर मैं भगवान को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं भगवान को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस तिथि को प्रणाम करता हूँ जिस तिथि को मेरे कृष्ण प्रेम करते हैं, मैं उस तिथि को प्रणाम करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति एकादशी तिथि का पालन करता है तो यह तिथि उसके सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। इस तिथि को मैं प्रणाम करता हूँ। अब दूसरा आता है मत्स्य पुराण। वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था मत्स्य पुराण, और उसमें बताया गया है कि एकादशी के दिन यदि कोई भोजन ना करे और द्वादशी के दिन पारण करे या अन्न ग्रहण करे, चाहे वो शुक्ल पक्ष की एकादशी हो चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, वैष्णवों के लिए यह व्रत सबसे बड़ा कहा गया है। अग्नि पुराण आता है, उसमें बताया गया है कि यदि हमें भगवान विष्णु के प्रिय बनना है, हम उनके प्रिय बनना चाहते हैं, तो हमें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है, अन्न को नहीं ग्रहण करना है। विष्णु स्मृति में आता है कि इस संसार में जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, स्मृतियां हैं, जैसे मनुस्मृति आदि, उनमें बताया गया है कि अन्न नहीं खाना चाहिए अगर आप मनुष्य हैं। एकादशी के दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए यदि आप मनुष्य हैं। स्कंद पुराण में आता है कि स्कंद पुराण जो है सबसे बड़ा पुराण है और ये से सबसे ज्यादा सिद्ध पुराण है। इस पुराण में जो है 80,000 श्लोक्स हैं, और इसके अनुसार जो है, जैसा हमने एक बार श्रवण करा था, अभी सुना था पिछले कुछ देर पहले, कि अपनी माता को मारने से जितना पाप लगता है, अपने पिता को मारने से जितना पाप लगता है, अपने भाई को मारने से जितना पाप लगता है, और अपने गुरु को मारने से जितना पाप लगता है, गौ हत्या से जो पाप लगता है, एकादशी के दिन अन्न खाने से उतना ही पाप लगता है। इसलिए हमें एकादशी के दिन ना तो स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए और ना ही किसी को अन्न ग्रहण करने के लिए ऑफर देना चाहिए कि आप भी ग्रहण करें। नहीं, नहीं करना। जो अन्न खाएगा, यदि एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा, वह वैकुंठ लोक से भी नीचे आ जाएगा, चाहे वह कितनी भी भक्ति कर ले। ठीक है ना? चाहे आप कितनी भक्ति कर लो, कितना हरि नाम कर लो, कितना कुछ भी कर लो, चाहे आप भक्ति के सारी क्रियाओं को कर लो, लेकिन अगर आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं तो आपकी भक्ति आपको नहीं उठा सकती, आपकी भक्ति आपको वैकुंठ धाम तक नहीं पहुंचा सकती। ये शक्ति आपको वैकुंठ धाम तक पहुंचाने की जो क्षमता है वो केवल और केवल एकादशी के व्रत में ही है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, अब उसमें बताया गया है कि वह व्यक्ति एक और एक मात्र पाप ही खा रहा है जो एकादशी के दिन अन्न खाता है। ठीक है? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस दिन जो है सारे पाप जो है अन्न में आ जाते हैं। इस पुराण में ये बताया गया है कि इस दिन हमारे जितने भी दुनिया, इस संसार में जितने भी पाप कर्म हैं, वो सारे के सारे आकर अन्न में वास करते हैं। ये हमने 2 कथाओं से भी श्रवण करा था। तो इसलिए एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। भूल कर भी यदि किसी ने एकादशी के दिन अन्न ग्रहण किया तो उसको पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे वो पाप भोगना ही पड़ेगा।
और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इसी के साथ वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरि बोल। दीदी आप जीरा का कुछ बताने वाली प्रभु जी आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। हाँ जी, थी, आप जीरा का कुछ बताने वाली थी। जीरा एकादशी में नहीं खाना चाहिए। क्या चीज नहीं खाना चाहिए? जीरा दीदी जीरा जीरा नहीं जीरा, खाना हाँ, चाहिए। जीरा नहीं खाना चाहिए प्रभु जी, वो अन्न में आता है, जीरा नहीं खाते हैं। मैं आपको लिस्ट भेजूंगी पूरी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आप क्या खा सकते हैं, सारी लिस्ट आएगी। ठीक है ना, मैं अभी शेयर करूंगी ग्रुप में। तो उसमें मतलब जीरा भी नहीं खाते हैं। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी मेरा एक सवाल था, हम लोग एकादशी के दिन हल्दी खा सकते हैं क्या? दीदी उसमें हल्दी जो है वैसे कई नहीं खाते शायद। हल्दी शायद नहीं खाते हैं, क्योंकि मैंने कई जगह, क्योंकि मैं एक्चुअली खाती नहीं हूँ मैं अपनी बात करूँ तो मैं नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैंने, लेकिन हल्दी नहीं खाते हैं शायद। हाँ जी दीदी, हल्दी हाँ, नहीं खाते हाँ जी। एकादशी में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने बोला चाय ले सकते हैं, अगर आप अपनी रिवाइंड करेंगे हाँ जी, हाँ रिकॉर्डिंग जी, तो हाँ उसमें जी चाय तो गौड़िया मठ में मना है। हाँ जी, बिल्कुल मना है, लेकिन कुछ लोग हैं, कोई भक्त हैं जो नहीं छोड़ पाते हैं चाय, है ना। तो जो नहीं छोड़ पाते हैं वो थोड़ा बहुत लेते हैं, अगर तो कोई नहीं, धीरे धीरे करके आप छूटेगी आपके सब छूटेंगे। जैसे जैसे आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी, आपकी ये सब चीजें अपने आप छूटेंगी। क्योंकि मैं भी खुद बहुत चाय पीती थी वंस अपॉन अ टाइम, और मैं बहुत परेशान थी अपनी चाय छोड़ने को लेके, बट कन्हैया के आशीर्वाद से वो चीज अपने आप ही छूट गई। मैं चाय कॉफी सब छूट गया मेरा। तो वही है कि अगर आप नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं छोड़ पाते हैं तो आप चाय के साथ उसे ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि अब मान लीजिए मैं कहूँ कि नहीं चाय भी नहीं पीना, ये भी नहीं पीना, तो हो सकता है सामने जो इंसान चाय ही पीता हो वो कहे कि मैं कैसे करूंगा, फिर वो तो व्रत नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं, है ना। क्योंकि हम फोर्स भी तो नहीं कर सकते। आपकी ये सब चीजें अपने आप छूटेंगी प्रभु जी, ये आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको हरि नाम करना है और भगवान के प्रति आपको समर्पित रहना है, ये सब चीजें आपकी खुद छूटेंगी। ये मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरी बोल दीदी। हरे कृष्णा। हरी बोल। मेरे ससुर जी प्रदोष व्रत रखते थे, 75 ईयर्स तक उन्होंने व्रत रखा, बहुत पर सुंदर। वो फल भी नहीं लेते थे, दूध भी नहीं लेते थे, ओनली चाय पीते थे वो भी बस। अच्छा। और 75 ईयर्स तक व्रत रखते थे वो प्रदोष का। बहुत सुंदर। मैं तो शाम को भी नहाते हैं ना, उसमें हाँ शाम जी, को हाँ नहा जी, के फिर पूजा करते हैं। हाँ जी, तो हाँ मैं जी, अपने फादर इन लॉ की बात बता रही चाय के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। मेरी भी कोशिश रहती है छोड़ने की, पर छूटती नहीं है। नहीं नहीं, आप ना ये सब श्याम सुंदर के ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ जी, मैं हाँ जी। अपना बहुत सी एक्सपीरियंस अगर चीजें शेयर छूट करूं, गई है, बहुत सी चीजें छूट गई है और छूट जाएंगी हाँ धीरे धीरे। बिल्कुल छूटेगी, बिल्कुल छूटेगी, कैसे नहीं छूटेगी, श्याम सुंदर खुद छुड़वाएगा आप हाँ वही टेंशन तो ना है। लीजिए। मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, मैं पर्सनली, कि मतलब मैं बहुत चाय पीती थी, इनफैक्ट मैं मतलब टी टॉटलर थी, और मैं बहुत परेशान रहती थी कि मैं चाय छोड़ना चाहती हूँ, मैं चाय नहीं छूट रही। फिर मैंने एक दिन श्याम सुंदर के सामने बैठ के कहा, मैंने कहा कन्हैया तू ही छोड़ेगा मेरी चाय, मुझसे नहीं छूट रही। एंड यू वोंट बिलीव, विद इन फ्यू मंथ्स मेरी चाय से ऐसा जी हटा, ऐसा जी हटा कि मुझे आज 2.5 या 3 साल हो गए हैं, मैं चाय का एक घूंट नहीं पीती। यू वोंट बिलीव, मैंने चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक सब छोड़ रखा है तो वो कन्हैया करवाएगा सब। गुरुदेव और कन्हैया की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। गुरुदेव से प्रार्थना करिए, कन्हैया से प्रार्थना करिए, वो ही करवाएंगे। आप और हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इन चीजों को छोड़ पाए, क्योंकि हम बद्ध हैं, हम नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन हाँ, हम गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं, हम कृष्ण के सामने बैठ के याचना कर सकते हैं कि श्याम सुंदर मदद कर, मैं ये चीज छोड़ना चाहती हूँ, मेरी मदद कर। तो वही है कि वो खुद मदद करेगा, आप एक कदम बढ़ाएंगे वो आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएगा, है ना। बोल दीदी। हरे कृष्णा, हरि बोल।
हरे कृष्णा दीदी, एक सवाल और था मेरा। हाँ जी दीदी बताइए। दीदी जैसे अब कोई कहते हैं ना कि हम लोग बार बार टॉयलेट वॉशरूम जाने के बाद नहाते हैं, उतने बार हमें नहाना पड़ता है क्या? दीदी इसमें जो है गुरुदेव ने थोड़ा सा सॉफ्ट करके बताया है कि जैसे अगर आप मोशन के लिए जाते हैं तो आपको नहाना चाहिए, है ना। मोशन अगर आप जाते हैं तो आपको जरूर नहाना चाहिए। मोशन मतलब अगर आप पॉटी वगैरह वैसे जाते हैं जी। तो उसके लिए आप उसके बाद आप जरूर स्नान करिए। और करना वैसे अगर आप वॉशरूम भी जाते हैं तो भी आपको करना चाहिए, बट उसके लिए गुरुदेव ने जो मुझे बोला था, उन्होंने कहा था कि उसके लिए ठीक है, धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी ये चीजें आपकी अपने आप आती जाएंगी, है ना। दीदी ये किसी को चीजें तकलीफ होती है, हाथ पैरों में हाँ दर्द होता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये हर किसी के लिए नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, ये जो है आपकी सहूलियत के हिसाब से। अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसी परेशानी है कि आप जैसे बता रहे हैं दर्द है जोड़ों में या कुछ है, तो फिर उसमें आपको कहा जाएगा कि ना करें स्नान, मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से। लेकिन जो है अगर स्वस्थ हैं, फिजिकली आप फिट एंड फाइन हैं, तो आपको मोशन के बाद जरूर 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 स्नान करना चाहिए। और अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे से हैं तो फिर आपको उसके बाद भी वॉशरूम जाने के बाद भी आपको स्नान करना चाहिए। ये हरे कृष्णा। और दीदी हम दवाई हाँ जी। इसमें जैसे दवाई लेने का है कुछ ऐसे, जैसे सिर दर्द हो जाता है? दीदी इसमें जैसे एक प्रभु जी ने ग्रुप में पूछा था दवाई के लिए कि अगर आपकी दवाई में नॉन वेज है तो वो दवाई आप बिल्कुल भी ना लें, ठीक है ना। तो दीदी उसमें हमें कैसे पता चलेगा ये नॉन वेज है करके? उसमें लिखा तो ना होगा? नहीं दीदी, आप एक काम कर सकते हैं, इसमें जब आप खरीदें तो जी आप जो केमिस्ट है आप उससे पूछ लीजिए कि इसमें कोई नॉनवेज का कंटेंट तो नहीं जी है ना। दीदी। जैसे कि कई बार मछली का तेल होता है ना। कई दवाइयों में मछली का तेल यूज करा जाता है, कई दवाई